पालघर की घटना जो है ये केवल साधारण घटना नहीं है। इस घटना के बिल्कुल तह तक जाने की आवश्यकता है और इसकी छानबीन ठीक तरह से होने की आवश्यकता है। सामान्य व्यक्ति को कटघरे में डालकर, जेल में डालकर सरकार कौन सा पुरुषार्थ दिखा रही है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा पुरुषार्थ दिखा रही है? आज कानून वहाँ पर मरा पड़ा है, सरकार की दहशत आज भी वहाँ का आदमी नहीं मान रहा है। जो लॉकडाउन को तोड़कर एक साधुओं की हत्या कर रहा है, मनुष्यत्व की वहाँ पर जिस प्रकार की मनुष्य व्यक्ति की हत्या हो रही है, मनुष्यता की हत्या हो रही है, ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। और इसके पीछे जो मेन कल्पिट है, जो मेन सूत्रधार है, वो और कहीं बैठा है, इनको पकड़ने की ताकत नहीं है। और ये जो वहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाता है कि वहाँ पर जो राष्ट्रवादी के जो भी काशीनाथ है या बाकी अन्य लोग हैं, आपने तो ये काशीनाथ को तो छोड़ दिया है, क्यों नहीं काशीनाथ को पकड़ा? वो क्यों गया था वहाँ पर? जब लॉकडाउन है तो काशीनाथ को वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है मूल सूत्र सभी को समझने की आवश्यकता है। केवल 2 लोगों को रिस्ट्रिक्शंस कर दिया, 101 लोगों को पकड़ लिया, ऐसा नहीं है। ये समय ऐसा है कि वहाँ की जड़ को उखाड़ के फेंकने की आवश्यकता है। सालों सालों से वहाँ पर सीपीएम का राज है, ये कम्युनिस्टों ने वहाँ पर रक्त रंजित खेल 70 साल से वहाँ पर खेल रहे हैं। और जो सेवाभावी लोग वहाँ के लोगों को सुधारना चाहते, वहाँ के लोगों की सेवा करना चाहते, उन लोगों को आप धमका रहे हैं, उनके घरों पर, उनके आश्रम पर आप हमला कर रहे हो। किस पद्धति से हमला कर रहे हो? क्या मिल रहा है आपको हमला करने से? आप अच्छी बातें वहाँ पर जो इस देश से आज संबंधित जो बातें हैं, इस देश की संस्कृति, इस देश का संस्कार आज वहाँ पर परोसने की आवश्यकता है। ये विदेशी लोग लाकर ये विदेशी संस्कृति वहाँ पर आप परोस रहे हो। क्या परोस रहे हो? आज वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद हर गांव-गांव में काम करती है, सरकार ने उसका भी जायजा लेना चाहिए। लेकिन ऐसे भोले भाले समाज को अंधश्रद्धा के नाम पर वहाँ पर जो खेल चल रहा है, आज लगभग 60-70% वहाँ के जो लोग हैं वो धर्मांतरित हुए हैं। और आज भी हमारा उनके खिलाफ कोई ऐसा द्वेष भावना नहीं है, वो हमारे लोग हैं। उनको जिस प्रकार से ये विष वमन उनको पिला गया है, ये विष जो उनको दिमाग में डाला गया है और जिनको भड़का कर ये सन्यासियों की हत्या की। ये सन्यासी मतलब साधारण व्यक्ति की हत्या नहीं की है। सन्यासी मतलब इस देश की संस्कृति है, इस देश का इतिहास है, इस देश की धरोहर है और मानवता के सबसे बड़े पुजारी सन्यासी है। अरे जिन सन्यासियों ने कोरोना जैसे संकट में अपने आश्रम को उन्होंने हॉस्पिटल बना दिया, रात दिन जनता की सेवा करते समय उनकी सेवा की, अपने जितने भी पूजा स्थल है वो सामान्य व्यक्ति का उनका धर्म न देखते हुए उनको अपने यहाँ पर पनाह दे दी, उस व्यक्ति की हत्या कर दी। क्या इस रक्त रंजित से, ये मंजर से सारी दुनिया में क्या संदेशा गया है? और आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से आप दुआई देते, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ये महाराष्ट्र है। छत्रपति शिवाजी महाराज होते तो तुम्हारी कब की गर्दन में उतार दी जाती थी। इस प्रकार का अमानवीय तुमने व्यवहार किया है। और ऐसे लोग जो वहाँ पर अपने केवल एक विचारों को फैलाने के लिए वहाँ के लोगों का सहारा ले रहे हैं। ये मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ, वहाँ कई सालों से हमने ऐसे हमले झेले हैं, लेकिन हमले झेलने के बाद में भी ये अपना समाज है, आज ना कल ये सुधर जाएगा। उनको संस्कार देने का काम किया, सुशिक्षित उनको बनाने का काम किया। जो व्यक्ति, जो समाज कभी ये नहीं सोच सकता था कि हम इस स्थिति से उभर आएंगे। आदिवासी समाज के बीच में, वनवासी समाज के बीच में हमने काम करते समय वहाँ पर आईएएस दिए, आईपीएस दिए, डॉक्टर दिए, इंजीनियर दिए, बड़े बड़े प्राध्यापक दिए। इतना बड़ा परिवर्तन हमने वहाँ पर काम करने का, सेवा के माध्यम से इतना बड़ा हमने काम किया है। आज मेरी सरकार से अपील है, केवल हिंदुत्व का चोला ये पहनकर ये दलाली बंद करनी चाहिए उन्होंने। और जो मेन कल्पित है, जो मेन आरोपी है, मेन सूत्रधार है, जो बिना मतलब का वहां पर आने के बाद में लोगों को चेतावनी, वो आने के बाद में क्यों हमला हो गया? वो पुलिस आने के बाद में वहां पर इस प्रकार का हादसा क्यों हो गया? अगर हादसा होना है
तो पुलिस आने के बाद में हादसा बंद होना चाहिए। इतने शस्त्रास्त्र के साथ में बेरे में से संतों को पीटा गया, ये संतों की कौन सी आपने इज्जत की? और लावारिस की तरह उस संतों को आपने फेंक दिया रास्ते पर। 8-8 घंटे संतों की लाश वहां पर पड़ी रही। मानवता कहां गई? आपका दिल दहला नहीं है? इतनी मानवता की क्रूरता वहां पर हो गई, मतलब मानवता की क्रूरता की सीमा एकदम पार हो गई वहां पर। और आज आप जिस प्रकार की न्यायालय की दुहाई देते हैं कि ये देश जो है कानून से चलता है, उस कानून को तो आपने कब का हवा में उड़ा दिया। उस कानून की तो धज्जियां उड़ा दी आपने। कम से कम इतने ये सोच रहे हैं कि ये संतों की ताकत छोटी नहीं है। अगर ये संत अगर चाहते, अगर करवट इस समय अगर वो करवट लेंगे तो ये महाराष्ट्र की सरकार कब के कब हवा में उड़ जाएगी। ये मैं आज भी सरकार को चेताना चाहता हूँ, हनुमान जी के पूंछ को आग लगाने की कोशिश मत करो। अगर गलती से भी ये संत अगर जागरूक हुए तो इस महाराष्ट्र के अंदर नहीं, पूरे देश में महाभारत होगा और ये महाभारत रोकने की आप में क्षमता नहीं होगी। इसलिए कानून की बातें अगर आप करते हो, जिन निहत्थे लोगों को आपने पकड़ा है उनको ठीक तरह से उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। वहां पर आज भी वहां के लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, वहां के लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। इस प्रकार का अमानवीय ऐसा व्यवहार सरकार ने नहीं करना चाहिए और इसके तहकीकात में, मैं बार बार यही कह रहा हूं, उसके तहकीकात में जाना चाहिए। अरे जिस संतों का आपने पकड़ा है और पकड़ने के बाद में उन्होंने अपना परिचय दिया, परिचय पत्र आपको दिखाया, उसके बावजूद भी आपने उनको सुरक्षित रखना चाहिए था। आपके सुरक्षा में आए थे, आपके पुलिस स्टेशन में आए थे, उनको भेड़ बकरी के समय आपने वहां लोगों के सामने परसों दिया जो हिंसक हो गए। और इतनी भीड़ आई कैसी? जो कोरोना के तौर पर कई लोगों को आपने बड़ा से बड़ा शासन कर दिया, ये लोग आपसे डरते क्यों नहीं? तो ये पूरी तरह से एक साजिश हम इसको मानते हैं। और ये साजिश करने वाले जो लोग हैं, मैं माननीय उद्धव जी को ये कहना चाहता हूं, जो आपके साथ में जो लोग आज भी खड़े हैं, जो राजनीति का आपके साथ में खेल खेल रहे, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ये आपको केवल बेवकूफ नहीं तो केवल आपको सत्ता में बिठाकर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। इनका इतिहास खून खराबे का इतिहास है, जिन्होंने हिंदुत्व को आतंकवादी घोषित किया है। और केवल इतना नहीं, ये पहली बार इन्होंने हत्या, ये कांग्रेस को पूछो आज तक कितने संतों की आपने हत्या की है। ये हत्यारे लोग हैं। ऐसे लोगों से आपको मैं अगवा कर रहा हूं। अगर आज नहीं आप जागे तो कब नहीं जागेंगे। और ये महाराष्ट्र है, ये संतों की भूमि है, महंतों की भूमि है, पुण्यवंतों की भूमि है। यहाँ पर पूजा का संदेश दिया जाता है, यहाँ पर शांति का संदेश दिया जाता है। और इसी लोगों के कारण ऐसे लोगों को संस्कार दिया जाता है और ये देने का काम संत करते हैं। आज वो संत की आत्मा रो रही है। तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नाम की चीज है तो इन सारे पूरे घटना का आपने मुआवजा ठीक तरह से करना चाहिए, ठीक तरह से उसका अध्ययन करना चाहिए। और जिन लोग इसके वास्तविक दोषी है इनको आपने सजा देनी चाहिए, अन्यथा ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं।